नामदेव महाराज के अनुयायियों के बहुप्रशिक्षित मिलन समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आगामी 22 फरवरी को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा का रेशमबाग मैदान में समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यक्रम की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और संत परंपरा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। आयोजन समिति ने बताया कि मिलन समारोह में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल होंगे और समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ है न्यूज़ फर्स्ट पर। हम मौजूद हैं रेशम बाग में और यहाँ पर आज ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की आज यहाँ पर सम्मेलन किया जाना है आगामी 22 फरवरी को, जिसका भूमि पूजन आज यहाँ पर किया गया है। समस्त यहाँ पर जितनी भी संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज को के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं और समस्त समाज बांधव और बांधवनी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, सारे सूत्रधार कहना चाहिए कि इस पूरे सम्मेलन के। जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दीजिए ताकि समस्त जनता तक ये संदेश पहुंचे कि नागपुर में किस तरह का कार्यक्रम सम्मेलन आयोजन किया जाना है। जी, 13वीं शताब्दी में संत शिरोमणि नामदेव महाराज ये महाराष्ट्र से लेकर 22 राज्यों में उन्होंने कीर्तन के माध्यम से पूरे भारत भर में राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश दिया था। और उस वक्त इस विकट परिस्थिति में ऐसा था कि अपना भागवत धर्म जो था, सनातन धर्म जो था, उसकी प्रेरणा विठ्ठल भक्ति के माध्यम से सभी को देना चाहते थे और उन्होंने ये कीर्तन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये प्रेरणा दी है। और उनके विचारों के लिए आज हम 22 तारीख को ये कार्यक्रम लेने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख के ऊपर संत शिरोमणि नामदेव महाराज के अनुयायी यहाँ पर पधारने वाले हैं। इसका मेन मोटिव क्या है कि समस्त नामदेव समाज या समझ अगर मैं कहूँ तो एक दर्जी समाज के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या ये सारे राज्यों से समस्त समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं? जी, हमारा ये जो समाज है 150 खापों में विभाजित है। अब भारत का ये पूरा समाज 7.5 करोड़ होने के बावजूद भी हमें राजकीय दृष्टया कोई भी आत्मसम्मान नहीं मिला आज तक। और उसके बाद में संत नामदेव महाराज का जो विचार थे, जाति पाति पंथ के ऊपर उठकर जो उनके विचार थे, उस विचारों को आज अपने युवा पीढ़ी को उसकी आवश्यकता है, लेकिन आज उनके विचार जो है ये सशक्तिकरण न होने के कारण, एकत्रीकरण न होने के कारण उनके विचारों को भी आत्मसम्मान नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि उनके यहाँ पे स्मारक होने चाहिए थे, संत शिरोमणि नामदेव महाराज के स्मारक हर जिलों में होने चाहिए थे, हर राज्य में होने चाहिए थे, परंतु उनके विचार जो है वो विचार सिर्फ पंजाब में पाए जाते हैं, पंजाब में घुमान में है। लेकिन हमारे साथ महिला शक्ति भी मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे मजबूत हाथ जो होता है महिलाओं का होता है। ये जो 22 तारीख में सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है नागपुर में, उसकी रूपरेखा किस तरह की तैयार किया? हमने यहाँ पे लेडीज लोग सबको जमा किया है और पीले कलर की साड़ी और रेड का कलर की, यानी एक सरी की सब लेडीज लोग दिखने चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने सब लेडीज लोगों को ये बताया। क्या लगता है, आप क्या उद्देश्य है आपके इस कार्यक्रम के आयोजन? तो नामदेव महाराज की जो विचार थे, वो विचार का परिवर्तन होना चाहिए सब बच्चों तक। जो युवा पीढ़ी है, इसे युवा पीढ़ी तक ही पहुंचना चाहिए। जो पुराने उनके विचार थे वो जब लोगों तक नहीं पहुंचे थे, समाज तक नहीं, समाज में इसका परिवर्तन होना चाहिए। सब समाज बांधवों को इसके जानकारी होना चाहिए कि नामदेव महाराज कौन थे और कैसे थे। बताइए इस कार्यक्रम के बारे में बताइए जो आज भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पे जो अभी 22 तारीख को जो अभी विश्व सम्मेलन होने जा रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा समाज जो है वो बहुत बड़ा है, ये लोगों को दिखना चाहिए। यानी हम कहीं पे भी जाते ना तो हमें फैसिलिटी मिलती नहीं। ये माध्यम से लगता है हमें कि हम सब जब एक आएंगे तो हमको सब फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा समाज भी बड़ा है, हम यही दिखाना चाहते कि हमारा समाज बड़ा है। हमें बाकी के समाज से हम भी कहीं पीछे नहीं है, हम एकता दिखाना चाहते हैं हमारा समाज। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे भारत में ये समाज मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने अस्तित्व को अभी भी फीका पाते हैं, कम पाते हैं। और आगामी 22 फरवरी को जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, उसका मेन मोटिव यही है कि समाज को एकत्र करना। बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट पर रीता खरेते के साथ।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें